हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में फिर आप लोग का एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग लाभान प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग का ये आपका तीसरा चौथा क्लास है। इसी के हम लोग क्रम में आपके पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का फिर सेट करने जा रहे हैं, जो कि एक वस्तु पे आपको लाभ होगा, दूसरे पे हानि। आपको बताना कितनी हानि चाहिए तो कितने का बेचा जाए, ठीक है। आपको देखना, आप कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत इजी है। इजी आपका कुछ नहीं है, बस क्या है कि एक क्वेश्चन को हम सोचते जब तक आना देते हो, हर टाइप के क्वेश्चन को दो दो तीन तीन क्वेश्चन करवा देता हूं। अगर एक आपको करवाया, दो सोचता है एक और करवा दो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और लेवल की बात रही तो आपके क्वेश्चन को लेवल हर वीडियो में जितने क्लास से आगे निकलती रहेंगी, लेवल आपका क्या होगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आओ हम लोग समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे समझना, बात को देखना। क्वेश्चन की जो है आपका हर जिससे आपका क्लास आगे बढ़ता जाएगा, उसी अकॉर्डिंग आपका लेवल भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग क्वेश्चन है, आपको बेस आपको नहीं मजबूत करवा पाएंगे हम, तो आपको कठिन क्वेश्चन करवाने से क्या मतलब है, ठीक है। आपके देखा जाए तो जो एग्जाम इस समय हो रहे हैं, एग्जाम व्यू से अगर देखा जाए, सोचा जाए तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका इजी क्वेश्चन, ना कि वो इजी है, बस आपको अगर आ रहा तो आपको इजी लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन का। देखना, क्लास अगर आपका 2-4-10 मिनट लेट हो जाती है तो आप उसके लिए, क्योंकि आप जो लास्ट क्लास ऑफलाइन की अपनी है वो 6:30-7 बज जाता है, ठीक है, वहां से आने में। तो इसीलिए आपका क्योंकि सुबह से लेके आपके शाम तक क्लासें हैं, 8-9 घंटे ऑफलाइन क्लास है, फिर उसके बाद शाम को आके फिर ऑनलाइन क्लास लेना। तो आपका देखना थोड़ा सा लेट होता है तो आप उसको वेट कर लिया करिए, ठीक है। 2-4-10 मिनट अगर लेट हो जाता है तो, ठीक है। कोशिश ये रहती है कि आपको टाइम से ही क्लास चलाया जाए, लेकिन कभी नेट प्रॉब्लम हो जाता है, कभी मान लीजिए ऑफलाइन में और ऑनलाइन क्लास में बीच में गैपिंग कम होने की वजह से वहां पे आपको लेट हो जाता है, तो आप उसमें थोड़ा सा वेट कर लिया करिए, ठीक है। और हम लोग समझते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझना मेरी बात को। यहाँ पे आपका दिया कितना है, कह रहा एक पंखे को 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए ताकि उस पर 20% का क्या हो, हानि हो। देखना, आपको दो एक हानि है। 1800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने मूल्य में बेचा जाए ताकि उस पर 20% की हानि मिले। अब देखना, मेरी बात समझना, हानि दोनों है, ठीक है। यहां पे देखना, पहला आपको आपका एसपी दिया है, एसपी दिया है, बोला है 1800 रुपए अगर बेचा जाए तो हानि होती कितने, 10% की। हम निकालेंगे सीपी, तो देखना ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी। 10% की हानि तो 10 से क्या हो जाएगा आपका 9। 10% का मान होता है 1/10, तो कोई चीज आपका क्या होगा, एक कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 10 से 9 हो जाएगा। मेरी बात को सही से समझना, देखना यहाँ पे क्वेश्चन को, ये हो गया। अब आपका एसपी दिया है, एसपी जो दिया है वो कितना दिया, आपका दिया 1800। देखना, मेरी बात को समझना, ये आपका 9 रेशियो शो कर रहा है 1800 को, 1 रेशियो शो करेगा 9 दूनी 18, 200 को, तो आपका सीपी हो जाएगा 200 से गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2000 रुपए। ये समझना, ये 2000 का खरीदा था और वो बेचा जब आपका 1800 का, तो उसे 10% की हानि हुई। अब कह रहा 20% की हानि चाहिए उसको, तो 20% का देखना मान होता है 1/5, तो ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एसपी। ये सीपी कितना, 20% की हानि मूल्य में, तो ये हो जाएगा आपका 5 से कितना, 4। 5 से हो जाएगा कितना, 4। 5 रेशियो शो कर रहा है 2000 को, 5 रेशियो शो कर रहा है 2000 को, 1 रेशियो शो करेगा 400 को, ये हो जाएगा कितना, 400, 4 चौक आपका हो जाएगा 1600। ये इसका क्या आ जाएगा, एसपी। अगर किसी वस्तु को आप 2000 का खरीदोगे, 1800 का बेचोगे, 10% की हानि होगी, और उसे आप 1600 का बेचोगे तो 20% की हानि होगी। ये क्वेश्चन में 20% ही पूछा था हानि पे, क्या आ जाएगा आपका एसपी, 20%। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, देखना समझना, देखना इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखना, कुछ नए क्वेश्चन पे देखो, सूत्र लगाओगे तो आप सूत्र लगाते रह जाओगे, लंबे लंबे सूत्र। हम सूत्र आपको बता ही दिए हैं, सूत्र से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां पे समझना, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखना अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है। अगला क्वेश्चन आप कह रहा, एक मेज आपका जो है 1140 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 5% की हानि होती है,
उसे 10% की हानि के लिए वो हमें कितने में बेचनी चाहिए। अब देखना, आपको 1140 रुपए में जब बेच रहा है तो उसे आपका 5% की हानि हो रही है। कितने में बेचे, उससे 10% की हानि हो। लोग कुछ नहीं, क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, 5% का देखना मान होता है, यहाँ पे एसपी दिया है कितना, 1140। 5% का जो मान होता है 1/20 होता है। यहां पे देखना, ये समझना, ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी। सीपी आपका क्या हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कोई किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखना, यहां पे समझना, आपका ये मूल्य की बात किया है, ये क्या है, मूल्य है, तो 20 से 19 हो जाएगा, तो 19 रेशियो शो कर रहा है कितने को, 1140 को। आप इसको काटोगे, 9 19 छक्का 114, एक रेशियो आ जाएगा कितना, 60 को शो करेगा। ये हो जाएगा गुणे कितना, 60, 6 दूनी 12, आपका हो जाएगा कितना, 1200 रुपये आ जाएगा। ये 1200 रुपये विक्रय सॉरी क्रय मूल्य है। फिर कह रहा आपको, यहाँ पे कह रहा उसको कितने में बेचा जाए कि उसको क्या हो, हानि हो 10% की। तो देखना, ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी। 10% का मान होता है 1/10। अब मूल्य में हानि की बात किया है आपका, तो देखना यहां पे समझना, 10 से क्या हो जाएगा, 9, और 10 रेशियो शो कर रहा है 1200 को, एक रेशियो शो करेगा 120 को, गुणा कर देंगे यहां पे 120, ये हो जाएगा 0 12 9 108, ये कितना हो जाएगा आपका 1080 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इतने में बेचोगे तो 10% की क्या होगी, हानि होगी। किसी को दिक्कत हो बताओ, नहीं ना। आओ अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, समझना मेरी बात को, यहां पे देखना, बेटा इसको रफ करें, देखना यहां पे समझना, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, किसी को दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया है, समझना। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया यहां पे, कह रहा है यहां पे एक टोकरी 1950 रुपए में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। एक टोकरी को दुकानदार को 1950 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो 40% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा। अब देखना, क्वेश्चन देखो वही चीज है, बस थोड़ा सा क्या है, अलग है। देखना, और हम लोग सोचते हैं इसको, यहां पे देखना, एक बार देखना, समझना क्वेश्चन को। आपको कुछ नहीं करना, फिर दिया है आपका एसपी 1950 रुपए, 30% की हानि होती है, 30% लाभ होता है, 30% बराबर होता है 3/10। अब फिर लगाएंगे सीपी और एसपी। देखते हैं, आपको सुस्त करना होता तो आपको बड़ा लगता सर जी आप क्वेश्चन अलग अलग करवा रहे हैं और क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का है। हम लोग को एक ही टॉपिक से, एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये लग रहा है कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया इसलिए इजी लग रहा है, ठीक है। फिर भी आपको समझना पड़ेगा, समझना मेरी बात को, आंसर बताते रहिए आप। देखिए यहाँ पे 30% की आपका क्या हुआ, लाभ बोला है, ये हो जाएगा 10 से कितना आपका 13 हो जाएगा। अब एसपी 13, तो 13 रेशियो आपका शो कर रहा है 1950, ठीक है। ये कटेगा आपका 13 का नम 13 और बचा कितना 6, 13 25 65, 150 आ गया, गुणा कर देंगे हम 150 से, ये हो जाएगा कितना आपका 1500 रुपया हो जाएगा। अब मेरी बात को समझना, यहाँ पे ये 1500 हो गया। अब आगे फिर क्या कहा, यहाँ पे 40% का लाभ चाहिए, तो 40% का मान देखना, हम बता रहे हैं आपको, होता है आपका 2/5। ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एसपी। अब ये हो जाएगा 5 से कितना 7, 5 रेशियो 1500 को शो कर रहा है, 5 रेशियो शो कर रहा है 1500 को, ठीक है। एक रेशियो आपका शो करेगा 5 तिहाई 15, 300 को, ये गुणा कर देंगे 300 से, तो 3 सते 21, कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 2100 में बेचेंगे तो हमको कितने % लाभ होगा, 4000 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। किसी को दिक्कत हो बताओ। देखो 2 पार्ट में क्वेश्चन है, एक बार हम निकालते हैं सीपी क्रय मूल्य, फिर हम निकालते हैं एसपी विक्रय मूल्य, ठीक है। आप समझ गए होंगे, सीपी बोले तो क्रय मूल्य, एसपी बोले तो विक्रय मूल्य। किसी को दिक्कत हो बताओ, नहीं ना। इसका अगर आपको समझ ना आ रहा होगा तो आप बताना, इस चीज को कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। थैंक यू।
देखना, समझना मेरी बात को। यहाँ पे एक बार ये चीज आ गया ना, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखना यहाँ पे, समझना और समझते हैं। इसको रफ करें, देखना क्वेश्चन को। अब जो क्वेश्चन आपका दिया कितना बढ़िया दिया है, कह रहा है एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचकर, ठीक है, नीता ने 10% का लाभ प्राप्त किया, ठीक है, तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसको 30% का लाभ हो जाए। अगर आप करना चाहो तो आपका आंसर आ गया, लेकिन बहुत फास्ट हम लोग करेंगे। देखना, समझना, 10% का लाभ हुआ 2200 रुपए में बेचने पर। एसपी दिया है 2200 रुपए, 10% का मान 1/10, सीपी से हो जाएगा एसपी, सीपी 10 से कितना हो जाएगा आपका 11 रेशियो शो कर रहा है कितने को, 2200 को, 11 दूनी 22, 1 रेशियो शो करेगा 200 को, तो ये गुणा करें कितना 200 से, तो हो जाएगा कितना आपका 2000 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आओ समझते हैं। फिर आपका 30% लाभ कमाना है, 30% का जो मान होता है वो होता है 3/10। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे अगर आप करेंगे सीपी और एसपी से, तो आपका मूल्य जो सीपी कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 10 रेशियो शो कर रहा है 2000 को, 1 रेशियो शो करेगा 200 को, तो 13 रेशियो शो करेगा, 13 दूनी 26, कितना आपका हो जाएगा 2600 को। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत हो बताओ, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो, क्वेश्चन में कुछ है नहीं लेकिन देख लो। देखना, इसको रफ करते हैं। देखना, समझना, अगला जो क्वेश्चन दिया है कितना बढ़िया आपको दिया, खाली समझना। आप यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ है नहीं। यहाँ पे आपका दिया है एक रेडियो आपका 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 810 रुपया में बेचा गया होता तो उसे कितने प्रतिशत का वास्तविक लाभ या हानि होता। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, एक रेडियो टाइप चेंज है, एक रेडियो आपका कितने का 990 रुपए में बेचने पर 10% का क्या होता है, यहाँ पे लाभ होता है। 810 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। एक बात समझना, यहाँ पे देखना, पहले हमको एक एसपी दिया है, एसपी दिया है आपका, SP1 दिया है, देखना कितना आपका 990 रुपए, और SP2 दिया है 810 रुपए में। इतने में बेच रहे हैं आप, तो आपका कितना 10% लाभ हो रहा। पहले हम सीपी निकाल लेते हैं, तो सीपी जब निकालेंगे, मेरी बात को समझना, ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 10% का बात बोला, 10 से कितना हो जाएगा 9, 10% का मान 1/10, तो 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि वो लाभ है। तो 11 एसपी दिया, 11 रेशियो शो कर रहा है 990, तो 1 रेशियो शो करेगा कितने को 90 को, ये हो गया। तो आपका ये हो जाएगा कितना 90, ये हो जाएगा कितना आपका 900। आप मेरी बात को सही से गौर से फिर समझना। यहाँ पे आपका दूसरा सही उसका जो सीपी है, सीपी कितना है आपका 900 रुपए है। एसपी कितना है दूसरा, SP2 कह रहा 810 रुपए है। कह रहा है यहाँ पे आपका अगर 810 रुपए में बेचे जाए तो कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होगा। अच्छा 810 रुपए में बेच रहे हैं, 900 खरीद रहे, बात ये आएगी ना, तो कितने का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रही ना, तो लाभ हो रहा है कितने का आपका 90 का। और किस पे हमेशा लाभ हानि क्रय मूल्य पे होता है, तो 90 बटे कितना 900 गुणे कितना 100, 1 2 कट गया, 9 10 में 90 कितना आ जाएगा 10% का क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सही नहीं क्या, आपका 10% क्या हो जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। किसी को दिक्कत हो बताओ, सही यही है कि 10% का क्या हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, सॉरी यहाँ पे गलती ये हो गई, यहाँ पे लाभ नहीं, यहाँ पे आपका हानि होगा, ये उल्टा मैंने कर दिया। देखना यहाँ पे ये क्या होगा, हानि होगा, और हानि होगा बात वही है, लेकिन आपका हानि कितना 90 का किस पे 900 पे गुणे 100 वही आएगा, 0 कट गया, 9 10 में 90, 10% क्या होगा आपकी हानि होगी। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझ में आई बात ना। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। आओ अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखना अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, समझना मेरी बात यहाँ पे। ठीक है,
इसको मैं रफ करता हूं। छोटे छोटे क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। छोटे छोटे क्लास हैं, सारे क्लास को आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। आप आराम से देख सकते हो, कहीं भी बैठ के कभी भी आप देख सकते हो। ये तो है नहीं कि आपकी वीडियो डिलीट कर दी जाती, वीडियो पड़ जाती, मान लीजिए आपको मौका नहीं मिल पाया। वैसे लाइव क्लास का मजा दूसरा होता है, ठीक है। लेकिन बाई चांस से आप किसी काम में बिजी हैं तो आप किसी भी टाइम पे कहीं भी देख सकते हैं। समझ में आई बात ना? आओ हम लोग समझते हैं, ठीक है। वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बिना वर्क किए आपको, और रेगुलरिटी बनाने मतलब रेगुलर आपको क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज होती है आपका कंटिन्यूटी बनाना, मतलब कंटिन्यू किसी काम को करना। समझ पा रहे बात नहीं चीज को लेके? जैसे आप भी ऑफलाइन क्लास हैं, अगर कंटिन्यू क्लास में हम प्रेजेंट ना रहे, ना आए, तो क्लास डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी। समझ पाए बात ना? तो यही चीज होती है, कोई चीज अगर आप काम करते हैं तो उसको आप रेगुलर करना चाहो, मतलब रोज करना चाहो। बहुत रेयर केस हो कोई ऐसी कंडीशन आए जिस दिन आपका छूटे, वो बात अलग होती है, ठीक है। आओ समझते हैं लोग, क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपको कितना बढ़िया दिया है, कह रहा है किसी वस्तु को 690 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 780 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होगा। अब देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन हम बता रहे हैं क्वेश्चन समझने मेरी बात को। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो दिया है, किसी वस्तु को आपको विक्रय मूल्य दिया है, एसपी दिया है आपका, कितना दिया है 690, कितना दिया है 690, बेचने पर 8% क्या होता है, कह रहा हानि होती है। 8% हानि होती है, 8% का मान होता है 2 आपका 25। यहां पे देखना, आप समझना मेरी बात को, ये हो गया ना, तो ये आपका हानि होता है, तो यहां पे देखना सीपी हो जाएगा और ये एसपी हो जाएगा। तो आपका ये 25 से घटेगा हानि में ना, कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। अब 23 रेशियो शो कर रहा है आपका यहाँ पे कितने को, 690 को 23 तिया 1 रेशियो शो करेगा 30 को, तो ये गुणा कर देंगे यहाँ पे 30 से, 25 तिया 75, कितना आ जाएगा आपका 750 रुपये एसपी आ जाएगा, सीपी आ जाएगा क्रय मूल्य। अब देखना, अगर सीपी आपका पता है 750 रुपए, एसपी आपको बताया है कितने बेचा जाए आपको 780 रुपए में, ठीक है। तो ये आपका लाभ हो रहा है ना कितने का, 30 का। तो आपका जब प्रॉफिट या लाभ हो रहा है कितने का, 30 का। 30 का किस पे, 750 गुणे 100, एक कट गया, एक ही जीरो काटना है यहाँ पे, ऐसे काट लो आप, ठीक ना। 0 कट गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 एक 3, 4% का क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो बताओ, समझ में आपको अच्छे से आया होगा। किसी को डाउट हो तो पूछो, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। समझना केवल था आपको, किसी को डाउट नहीं ना। आओ अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। देखना अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, समझना यहां पे। क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, कह रहा है एक आदमी यहाँ पे आपका 450 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को 5400 रुपए में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होता। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। देखना मेरी बात को समझना। एक आपको कहा क्या है, एक यहाँ पे दुकान व्यक्ति है, एक आदमी 450 रुपए में एक वस्तु बेचता है, 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को 5400 रुपए में बेचा होता, सॉरी 5400 नहीं है, 540 रुपए, ठीक है। कितना है 540 रुपए में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। अब देखना मेरी बात समझना, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है वो एसपी दिया है आपका, कितना यहाँ पे दिया है आपका 450 रुपए, 10% की हानि होती है तो सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 10 से 9 हो जाएगा। 9 रेशियो शो कर रहा है 450 को, 9 पचे 45, 1 रेशियो शो करेगा 50 को। ये हो जाएगा कितना आपका 50, कितना आ जाएगा आपका 500 आ जाएगा। अब कह रहा है आपका सीपी आ गया 500, तो एसपी आपका आ जाएगा, कितना दिया है यहाँ पे, एसपी दिया है 540। तो लाभ हो रहा है ना, लाभ जो हो रहा है कितने का हो रहा है, 40 का, किस पे 500 पे गुणे 100, ये कट गया 5 8 40, कितना 8% का क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। किसी को दिक्कत हो बताओ, क्या हो जाएगा आपका 8% का लाभ हो जाएगा। किसी को कहीं डाउट हो तो पूछो, नहीं ना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते बताते हैं अगला क्वेश्चन। इसको रफ करें, देखना
समझना। अगला क्वेश्चन देखना क्या है, कितना बढ़िया है। तो आप लोग करोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करोगे और कमेंट में आप कमेंट करोगे, ठीक, कमेंट बॉक्स जाके आप कमेंट करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सोल्यूशन कल बताऊंगा, ठीक है। अगर जिनका नहीं आया होगा गलत, ठीक, मतलब सही नहीं आया होगा, गलत होगा, हम सबको बताऊंगा, लेकिन आज इसको आप करेंगे। क्वेश्चन को देखना दिया क्या है, किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। क्वेश्चन को आपको करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट भी करना है, ठीक है। दिया क्या, किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को 13 यहां पे दिया है 134.4 रुपए में बेचा जाए तो पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देख लो, यहां पे कुछ है नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे और इस आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे, ठीक है। सोच पा रहे बात ना, ये क्वेश्चन आपको करना होगा, आप कमेंट करेंगे इसको, ठीक है। बहुत लोगों का कमेंट आ भी रहा, लेकिन आप इसको करेंगे और करके इसको मुझे बताना है, इसका सोल्यूशन, इसका मतलब सॉल्व करके आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। अगर ऑप्शन की बात आप करते हैं तो ऑप्शन मैं लिख भी देता हूं, देखना। इसका जो ऑप्शन है, समझना, हम लिख देते हैं ऑप्शन। इसका अगर ऑप्शन आप चाहो तो यहाँ पे चाहे लाभ लिखा लो चाहे हानि लिखा लो, देखना। यहाँ पे पहला ऑप्शन ए मैं बता दे रहा हूं, 12% का लाभ लिख दे रहा हूं, ठीक है। फिर बी बता दे रहा हूं आपको 12% की हानि बता दे रहा हूं। फिर सी बता दे रहा हूं 6% का लाभ, ठीक है। फिर आपका डी बता दे रहा हूं 6.12 या 6 सॉरी यहां पे 6.5% की आपका लाभ, ये हो जाएगा। ये ऑप्शन है, आप कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका सलूशन हम कल बताएंगे, इसको आप देख लेना, ठीक है। ओके, अब बस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।